देश के किसान कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 दिनों से सड़क पर हैं। वो दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के विरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को 5 घंटे की वार्ता में किसान और सरकार किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद 9 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष जो हैं वो आमने सामने होंगे। इधर किसानों का ये कहना है कि सरकार जो है वो बार बार तारीख दे रही है। सभी संगठनों ने एकमत से फैसला लिया है कि अब बातचीत का आखिरी दिन है। तो वहीं किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ ने 8 दिसंबर से हड़ताल की घोषणा भी कर दी है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो बीते 10 दिन से जो देश के किसान हैं वो यहां पर सरकार के जो कृषि कानून है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किसानों का जारी है। 10 दिन बीत चुके हैं। 5 दौर की वार्ता हालांकि किसानों और सरकार के बीच में हुई, लेकिन वो बेनतीजा फिलहाल निकली। कल भी एक बातचीत हुई लंबे समय तक, 3 से 4 घंटे तक, लेकिन आपसी सहमति जो है वो नहीं बनी। कोई निष्कर्ष इस बातचीत में नहीं निकल पाया, जिसके बाद में अब 9 दिसंबर को छठे दौर की एक और वार्ता होगी। साथ ही आपको बता दें किसी के साथ 8 दिसंबर के लिए किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण फोन लाइन पर। दिसंबर को भारत बंद रहेगा, ये फिक्स हो चुका है, क्या पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, किसानों ने जिस तरीके से परसों ही ऐलान कर दिया था कि भारत बंद रहेगा, अगर केंद्र सरकार की ओर से कल की बैठक में, यानी कल जो बैठक हुई इसमें अगर मांगे नहीं मानी जाती है, कल की जो बैठक है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार या किसान रजामंद हो जाएंगे, बैठक में सहमति बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेनतीजा रही बैठक और अब 8 तारीख को किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही देशव्यापी बंद का जिस तरीके से ऐलान किया गया है, दिल्ली के जो तमाम टोल्स हैं उनमें वहां पर पूरी तरीके से उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। तो आवाजाही पूरी तरीके से दिल्ली में बाहर के किसी अन्य राज्य से वो बंद की जाएगी, जिस तरीके से किसानों ने ऐलान किया है। साथ में ये भी एक बड़ी जानकारी है आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और जो प्रवक्ता है उन्होंने और साथ में ब्रिटेन के 6 सांसदों ने भारत जिस तरीके से भारत में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है ये कहा जा रहा है सभी की तरफ से, ये बीच में इंटरफेयर करते हुए, और ये कहा गया है कि जो किसान है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका हक है। हालांकि इसी तरीके का बयान कनाडा के पीएम की तरफ से भी आया था और ये उन्होंने समर्थन किया था किसानों के इस प्रदर्शन का, लेकिन भारतीय उच्चायुक्त ने, विदेश मंत्रालय ने इसका कठोर जो है विरोध जताया था, ऐतराज जताया था। वो ये कहा गया था कि ये केंद्र और किसानों की आपस की बातचीत है, कोई अन्य देश भारत के मसले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बनता जा रहा है। तमाम जो देश है, वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो इस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, उस तरीके से उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से इस मामले में इंटरफेयर करना होगा, और या फिर कुछ ही समय में ये जो विदेश मंत्रालय का बयान भी इस मसले पे सामने आ जाएगा। बिल्कुल प्रीत, टीम वर्क यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब कोई मसला यहाँ से शुरुआती दौर में छोटे तौर पर शुरू हुआ और अब एक व्यापक स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की नजरों में आना, बाकी देशों की नजरों में आना लाजमी है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो किसान प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, किसान संगठनों से जुड़े हुए, जब उनसे बातचीत मीडिया ने की तो बहुत ज्यादा सकारात्मक बातचीत में उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा बातचीत उनसे की गई, काफी समय तक वो लोग मौन ही रहे, क्योंकि सरकार ने होमवर्क कहीं ना कहीं नहीं किया था, तो होमवर्क की कमी उन्होंने बताई है। इतनी बड़ी हाई लेवल मीटिंग के बाद में भी कोई वार्ता का जो नतीजा है वो नहीं निकल पाया। प्रीत, देखिए, लगातार किसानों को केंद्र सरकार की ओर से मनाने का प्रयास किया गया। हालांकि किसानों के साथ बैठक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहे और नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल मौजूद रहे, स्ट्रैटेजी बनाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है 6 की 6 मांगे जिस तरीके से किसान कर रहे हैं उस पर सहमत नहीं है। यही वजह है कि किसान इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। किसानों की तरफ से 6 मांगे की गई, जिनमें से अब तक केंद्र सरकार की ओर से 3 मांगों
मुंह पर रजामंदी बन चुकी है। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि समिति इस बात का मिलकर फैसला करेगी, अगर कानून में कोई कमी है उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, संशोधन के माध्यम से किसानों की तमाम आपत्तियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन किसानों की सीधी सीधी ये मांग है कि जो कानून बन चुका है उसको निरस्त किया जाए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जो कानून बन चुका है, देश में लागू हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, अब बिल पे ऐसे में इसको निरस्त करना नहीं चाहती है केंद्र सरकार। यही वजह है कि किसानों को ये लग रहा है कि बिना होमवर्क के केंद्र सरकार आई थी, जबकि केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसान किसी तरीके से इस कानून को एक्सेप्ट कर ले और इस कानून में अगर कोई कमी है, किसानों को नहीं पसंद है, तो इसमें संशोधन के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है। फिलहाल कल की जो बैठक रही उसमें सहमति नहीं बन पाई। अब अगली बैठक 9 तारीख को बुलाई गई है सुबह 11 बजे। अब अगली बैठक में क्या कुछ निकल के आएगा ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। उसमें तमाम राज्यों के किसान शामिल होंगे। उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें या फिर छत्तीसगढ़, एमपी के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ में राजस्थान के भी काफी संख्या में किसान जो है दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की स्ट्रैटेजी बना रहे। अब ये देखना होगा कि जो अब भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें किस लेवल तक कितना प्रदर्शन होता है, किस राज्य से कितने किसान इसमें शामिल होते हैं। जी प्रीत, अगर केंद्र सरकार की भूमिका की बात करें तो कितना ज्यादा मजबूत है उनका पक्ष, चूंकि बात लगातार यही की जा रही है कि किसानों का हित ध्यान में रखा गया है। साथ ही में एमएसपी का भी जिक्र उन्होंने किया है, ये कहना है केंद्र सरकार का, और ये भी कहा कि जब कानून बने उससे पहले ध्वनिमत के अनुसार ये लागू हुए हैं पूरी प्रक्रिया के बाद में। तो जो विपक्ष अब यहाँ पर हमला बोल रहा है वो उस वक्त सदन में मौजूद था, तब वहां पर बात क्यों नहीं उठी, ये कहना है केंद्र सरकार का। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार का ये कहना है, लेकिन उस समय विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था और बिल को पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई थी। तमाम जो विपक्षी दल थे वो बिल के विरोध में वॉकआउट कर चुके थे। बिल इसी तरीके से ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। विपक्षी दलों का ये कहना है, मुख्य तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि बिल पे चर्चा नहीं हुई, बिल को सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया, जिस तरीके से विपक्षी दल मांग कर रहा था। चर्चा होने के बाद ही बिल को पास कराया जाता ताकि तमाम जो विपक्षी दल है उनकी सहमति भी मिलती, उनको इस बिल के बारे में चर्चा करने का मौका मिलता। लेकिन अब जबकि ये कानून बन चुका है, किसानों को समर्थन तमाम विपक्षी दलों का मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, तमाम विपक्षी दल इससे जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस जो किसान है उनकी तरफ से कांग्रेस के नेता एक एक करके इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, तमाम अन्य दलों के नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्थन है विपक्षी दलों का। और अब जब किसानों से सहमति केंद्र सरकार की नहीं बन रही है तो विपक्षी दलों का आरोप ये है कि केंद्र सरकार ने काफी देर कर दी है और अब इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार को जो है कड़े निर्णय लेने चाहिए, यानी कि किसानों की बात माननी चाहिए, तभी जाके ये प्रदर्शन जो है वो रुकेगा। देशव्यापी का जो बंद का ऐलान किया वो रुक पाएगा। चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन है बीते 10 दिनों से जारी है। छठे दौर की जो बातचीत है वो 9 दिसंबर के लिए प्रस्तावित की गई है। सभी की निगाहें टिकी है और जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला हो पाए, ये सभी की आशा। आपको बता दें कि अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में। कल भी एक बातचीत हुई 5वें दौर की। काफी लंबे समय तक बातचीत यहां पर हालांकि हुई। बातचीत से पहले केंद्र सरकार ने अपने ओर से होमवर्क भी किया। एक हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई गई 4 से 5 घंटे की, लेकिन कोई निष्कर्ष यहां पर ठोस तौर पर नहीं सामने आ पाया। 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता, इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान, अल्टीमेटम दे दिया गया है।